बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीख़ के देखने वालों, सुनने वाले, चाहने वालों को खुशामदीद और फैसल हबीब का सलाम। नए आने वाले दोस्तों को भी खुशामदीद। साथ ही गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, आज जो नॉलेज शेयर करने जा रहा हूँ वो इजिप्ट मिस्र के बारे में है। अरब जमहूरिया मिस्र या मिस्र, जमहूरियतुल मिस्र अल अरबियत कतबी ज़बान, बर-ए-आज़म अफ़्रीका के शुमाल मगरब और बर-ए-आज़म एशिया के सुनाई जज़ीरा नुमा में वाक़या एक मुल्क है। मिस्र का रकबा जो है 1,01,450 मुरबा किलोमीटर है। मिस्र की सरहदों को देखा जाए तो शुमाल मशरक़ में गज़ा की पट्टी और इसराइल, मशरक़ में खलीज अक़बा और बहर अहमर, जनूब में सूडान, मगरब में लीबिया और शुमाल में बहर रोम है। खलीज अक़बा के इस तरफ उर्दन, बहर अहमर के उस तरफ सऊदी अरेबिया और बहर रोम की दूसरी जानब यूनान, तुर्की और कब्रस हैं। हालांकि इनमें से किसी के साथ भी मिस्र की ज़मीनी सरहद नहीं मिलती। किसी भी मुल्क के मुकाबले में मिस्र की तारीख़ सबसे पुरानी है, तवील है और इसकी तारीख़ इब्तदा 6 ता 4 मिलियन कबल मसीह मानी जाती है। मिस्र को गहवारा सकाफ़त भी माना जाता है। कदीम मिस्र में किताबें, ज़राअत, शहरकारी, तंजीम और मरकज़ी हुकूमत के आसार मिलते हैं। मिस्र में दुनिया के कदीम तरीन यादगार इमारतें मौजूद हैं जो मिस्र की कदीम विरासत, तहज़ीब, फ़न और सकाफ़त की गवाही देती हैं। इनमें अहमरात, गिज़ा, अबुलवाल, ममीज़, मिस्र, तैयबा और वादिय मलूक शामिल हैं। इन मकामात पर अक्सर साइंस और मुहक़्क़ीन की तहक़ीक़ और रिसर्च में सरगर्दा नज़र आते हैं और मिस्र की कदीम रवायात और तारीख़ी हक़ाइक़ से आश्कार करते हैं। मिस्र की कदीम तहज़ीब भी वहाँ की कौमी अलामत है, जिसे बाद में यूनानी कौम, फ़ारस, कदीम रोम, अरब कौम, तुर्की, उस्मानी और दीगर अक़वाम ने मुतासर करने की कोशिश की है। कदीम मिस्र मसीहत का एक बहुत बड़ा मरकज़ था, लेकिन 7वीं सदी में मुसलमानों ने यहाँ अपने कदम जमाना शुरू किए और मिस्र मुकम्मल तौर से मुस्लिम अक्सरियत वाला मुल्क बन गया था। मगर ईसाई भी वहाँ मौजूद रहे, गो के अक़लियत में थे। 16वीं सदी तक 20वीं सदी के आगाज़ तक मिस्र पर बैरूनी ताकतों की हुकूमत, शुरू में सल्तनत उस्मानिया और बाद में सल्तनत बरतानिया ने मिस्र को अपनी हुकूमत का हिस्सा बनाया। जदीद मिस्र का आगाज़ 1922 से हुआ, जब मिस्र को बरतानिया से आज़ादी मिली, मगर आज़ादी के बाद वहाँ बादशाहत कायम हो गई। अलबत्ता अब भी वहाँ बरतानवी फ़रजा का गलबा था और कई मिस्रियों का कहना है कि बादशाहत दरअसल बरतानिया की एक चाल थी ताकि मिस्र इनकी कॉलोनी का हिस्सा बना रहे। मिस्री इनकलाब 1952 में मिस्रियों ने बरतानवी फ़ौज और अफसरों को अपने मुल्क से भगा दिया और इस तरह मिस्र से बरतानिया का मुकम्मल ख़ात्मा हो गया। बरतानिया नहर स्वेज़ का कोमियाना किया गया और शाह फ़ारूक अव्वल को अहले खाना मुल्क बदर कर दिया गया। इस तरह मिस्र एक जमहूरी मुल्क बन गया। 1958 में जमहूरिया सोरिया के साथ मिलकर मुत्तहिदा अरब जमहूरिया की बुनियाद डाली गई, मगर 1961 में इसे तहलील करना पड़ा। 20वीं सदी के निस्फ़ के आखिर में मिस्र में समाजी और मजहबी उतार चढ़ाव देखने को मिला, जिसकी वजह सियासी अदम इस्तेकाम की सूरत हाल पैदा हो गई और इसी दौरान में 1948 में इसराइल के साथ तनाज़ा, 1956 में स्वीज़ बहरान, 1967 में रोज़ा जंग और 1973 में जंगे योम कपूर जैसे नाखुशगवार वाक़यात रूनुमा हुए। मिस्र ने 1967 तक गज़ा की पट्टी पर अपना कब्ज़ा जमाए रखा। 1978 में मिस्र ने कैंप डेविड मुआहदे पर दस्तखत की और गज़ा की पट्टी से अपना कब्ज़ा वापस ले लिया और साथ ही इसराइल को एक मुल्क की हैसियत से तस्लीम कर लिया। मुल्क में बदस्तूर सियासी हंगामे जारी रहे और इससे बेअमनी के दौरा रहा। 2011 में फिर एक इनकलाब बर्पा हुआ और मिस्र की सियासत में ज़बरदस्त तब्दीली आई।
اس دوران مصر دہشت گردی کی زد میں رہا اور معاشی مسائل سے بھی دوچار رہا۔ مصر کی موجودہ حکومت بین الصدارتی جمہوریہ ہے اور مصر کے موجودہ صدر عبد الفتاح السیسی ہیں۔ سیاست میں انہیں امریت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ مصر کا سرکاری مذہب اسلام اور سرکاری زبان عربی ہے۔ مصر کی کل آبادی تقریباً 95 ملین ہے اور اس طرح یہ شمالی افریقہ، مشرق وسطیٰ اور عرب دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ نائجیریا اور ایتھوپیا کے بعد ہر براعظم افریقہ کا تیسرا بڑا آبادی والا ملک ہے اور دنیا بھر میں بالغ آبادی اس کا نمبر 15واں ہے۔ ملک کی زیادہ تر آبادی دریائے نیل کے کنارے بسی ہے۔ ملک یا زیادہ تر زمینی حصہ صحرائے اعظم پر مشتمل ہے جو تقریباً ناقابل آباد ہے۔ کثیر آبادی والے علاقوں میں قاہرہ، اسکندریہ اور دریائے نیل کے جزیرے ہیں۔ مصر کی خود مختاری ریاست شمالی افریقہ، مشرق وسطیٰ اور عالم اسلام میں ایک مضبوط حکومت مانی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں مصر ایک اوسط درجے کی طاقتور حکومت ہے۔ مصر کی معیشت مشرق وسطیٰ کی ایک بڑی معیشت ہے شمار کی جاتی ہے اور 21ویں صدی میں اس کی دنیا کی بڑی معیشتوں میں شمار ہونے کا امکان ہے۔ 2016 میں جنوبی افریقہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے مصر نائجیریا کے بعد افریقہ کی سب سے بڑی معیشت بن گیا۔ مصر مندرجہ ذیل تنظیموں کا بانی اور رکن ہے: اقوام متحدہ، غیر وابستہ ممالک کی تحریک، عرب لیگ، افریقی ممالک کی تحریک، تنظیم تعاون اسلامی۔ مصر کے متعلق امید کرتا ہوں کہ آپ نالج جان کے آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے لائک، شیئر اور کمنٹس کرنا انشاءاللہ کسی دوبارہ نئی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ نے میزبان فیصل حبیب کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔